और अगर सरकार अब के मुकर गई तो वोट की चोट भी है, छोड़ देंगे थोड़ा। ये किसान है, 300 साल तक भी दुश्मन से दुश्मनागी नहीं भूलता है। यहाँ मंदिर मस्जिद नहीं चलेंगे, यहाँ तो सीधा चलेगा जो तुमने बोला। यहाँ बैठ विधायक, यहाँ बैठ, बता तूने 5 साल में क्या करा। वो यही कहेगा मैंने घंटा बजवाया, तो अब तू भी घंटा बजा। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा और मेरे साथ इस वक्त है हरिंदर ताऊ जो शायद अब आखिरी बारी मेरे साथ यहाँ से मौजूद हैं। इसके बाद मिलेंगे तो कहीं और से मिलेंगे, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर से तो अब आप लोग जा रहे हैं कि सरकार को आप लोगों ने घुटनों पर आप पहले ही ले आए थे, आज एकदम उनको पूरी तरह से झुका दिया है। जो आपको चाहिए था सरकार ने वो भी दे दिया है लिखित तौर पर, लेकिन एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दी, अभी भी घुमा दिया आपको बातों में। कमेटी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो कितना लगता है जीत कितनी मिली है? देखिए, जीत और हार की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है एक तानाशाह झुका है। तानाशाह को झुकाना बहुत मुश्किल होता है, और इतनी मजबूत सरकार बना करके दी थी कि अगर ये सही से काम करती तो देश तरक्की की राह पर चल चुका होता। लेकिन वो तानाशाह बनने की कोशिश में उसने देश को गड्ढे की तरफ ले गया। रही आंदोलन की बात, तो आंदोलन में तो हम पहले दिन कह कर के आए थे कि हमारे ट्रैक्टर में बैक गियर नहीं है, हम वापस नहीं होंगे जब तक हम अपने सारी मांगों पर बात ना कर ले, उन्हें मनवा ना ले। कहाँ मानी सारी बातें सरकार ने? एमएसपी पर कानूनी गारंटी मांग रहे थे आप लोग, कमेटी पे लाके छोड़ दिया। शहीदों के लिए आप लोग जगह मांग रहे थे सिंगू बॉर्डर पे, उस पर अभी फिलहाल कुछ नहीं बात की है। मुआवजा मांग रहे थे, राज्यों से बात हो गई है, मुआवजा अभी तक पूरी तरह तय नहीं किया गया, मिला नहीं है मुआवजा। मतलब अभी भी बातें आधी अधूरी है ताऊ। हाँ बिल्कुल है, लेकिन लिखित में है, हवाई नहीं छोड़ी अब के, और लिखित में भी भारत सरकार की है। तो अगर सरकार भागेगी तो 4 लाख ट्रैक्टर भी वही हैं, ये किसान भी वही है, और ये बॉर्डर भी वही है। हम क्या कहीं गए? और अगर सरकार अब के मुकर गई तो वोट की चोट भी है, छोड़ देंगे थोड़ा। ये किसान है, 300 साल तक भी दुश्मन से दुश्मनागी नहीं भूलता है। ताऊ, हर बार नौमन तेल हो और हर बार राधा नाचे, जरूरी तो नहीं है ना हर बार आप लोग ये 4 लाख ट्रैक्टर जुटा ले और हर बार आंदोलन इसी तरीके से खड़ा कर लिया जाए। एक बार ऐतिहासिक हो गया। नहीं, हम ऐतिहासिक आंदोलन इतिहास में दर्ज कराने की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं झुकती हैं सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। ये किसी एक जाति और धर्म का आंदोलन नहीं है, ये देश के किसान का आंदोलन है, और सब पूरे देश का इसे सहयोग और समर्थन प्राप्त है। तो ये फिर खड़ा हो जाएगा। सरकार ना सोचे, सत्ता आती है जाती है, आज तुम्हें जिता दिया कल थोड़ा ही जीत पाओगे। 378 दिन बाद सरकार अचानक से जाग जाती है, कहती है कि हाँ, आप सामने से आपको बुलाती है, ऑफर देती है, मिलती है, और अगले ही दिन लिखित गारंटी आप जो मांग रहे थे लिखित तौर पर उन चीजों को स्पष्ट करके दे देती है। कुछ अजीब नहीं लग रहा? ना, इन्होंने सर्वे कराया, कई दौर के सर्वे कराए, अंदरूनी सर्वे कराए, उसमें डिब्बा गोल आ रहा है इनका। ये उससे डरे और ये सोच रहे हैं कि हमने ये काम कर दिए, हर किसान हमें वोट दे देगा, किसान दिखाओगा ना ठेंगा। लेकिन अब तो कम से कम विधायक जो पहले गांव में घुस नहीं रहे थे, अब तो जाके सीना चौड़ा करके कहेंगे ना कि देखो हमने भाई कानून वापस ले लिए हैं, अब हमें वोट दो, हमने विकास दिया आप लोगों को। तो वो पूछेंगे ना, वो वैक्सीन जो हमने गांव में बना के रख रखी वो बेकार नहीं हो जाएगी? वो तो लगेगी। वे गांव वाले छोड़ देंगे। ये तो धोखा हो गया ना फिर। क्यों धोखा क्यों हो गया? वे पूछेंगे कि हमारे 700 से ज्यादा किसानों की शहादत का जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? हम पे 50,000 से ज्यादा मुकदमे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? अरे वो तो वापस ले लिए ना। अरे वापस लेने से हमें क्या मिला? सिर फूटे हमारी माताओं बहनों के भी, उसका जिम्मेदार कौन है? और 13 महीने से हम सड़कों पे पड़े तपस्या कर रहे, उसका जिम्मेदार कौन है? हर चीज का हिसाब उन विधायकों से, सांसदों से, हर उन नेताओं से पूछा जाएगा, बख्शेंगे नहीं। सरकार ने भी तो कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा, सरकार ने भी तो कुछ देखा होगा कि अब ये इस समय पे अगर वापस कर लेते हैं, आपकी बातें मान लेते हैं, तो हो सकता है कि वो जीत जाए, जीत की कगार तक पहुंच जाए। और बीजेपी के लिए तो काफी है जीत। हाँ। लल्ली एक चीज सुन ले पत्रकार महोदय, जीत तो छोड़ दे,
अब वे ये सोच रहे हार कितनी बड़ी होगी हमारी, बताइए, ये ढूंढ रहे जमानत जब्त हो जाएंगी। हार का अंतर कम करना चाहते हैं बस वो। उनको पता है कि देश का किसान परेशान, देश का मजदूर परेशान, देश का युवा परेशान, बेरोजगारी, महंगाई, किसान के मुद्दे, महिला सुरक्षा, ये सारे मुद्दे आएंगे निकल के। इन सभी मुद्दों पे एक मुद्दा लाके बीजेपी ने फिर से थोप दिया है, मथुरा का। मथुरा में अब वो कृष्ण जन्मभूमि पे मंदिर बनवा रहे हैं। अच्छा, तो मंदिर में जो युवा रोजगार मांग रहा है, उस युवा को मंदिर में घंटा बजाने का रोजगार देंगे ये? वो घंटा बजाएगा? यहाँ मंदिर मस्जिद नहीं चलेंगे, यहाँ तो सीधा चलेगा जो तुमने बोला। यहाँ बैठ विधायक, यहाँ बैठ, बता तूने 5 साल में क्या करा। वो यही कहेगा मैंने घंटा बजवाया, तो अब तू भी घंटा बजा, यही पूछेगा। अब महंगाई, जब 400 रुपए का सिलेंडर था, जब महंगाई डायन खाई जा रही थी, आज 1000 रुपए का सिलेंडर हो रहा, तो अब महंगाई नहीं है? पेट्रोल डीजल कहाँ पहुंच गया, सरसों का तेल कहाँ पहुंच गया, और किसान की आय 6 गुनी होगी। किसान भी तो बैठा डंडा लिए, पहली तारीख से जो आय दुगनी हो जाएगी। और आप लोग पत्रकार सारे पूछते थे क्या मोदी पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा, पहली तारीख से पूछेंगे तुमसे ही क्या आय दुगनी हुई या नहीं हुई। तो मतलब वो तो राकेश टिकैत पहले ही कह रहे थे ना कि पहली तारीख से हम दुगनी दरों पे बेचेंगे, तो वो सब अभी भी जारी रहेगा? अरे अभी तो लोग भी पूछेंगे खाद के कट्टे में 5 किलो की चोरी किसने की। अभी तो पूछेंगे कि पंजाब में किसान के एग्रीकल्चर के लिए बिजली फ्री, हरियाणा में 35 रुपए यूनिट हाउस पावर, और उत्तर प्रदेश में 175 रुपए हाउस पावर। हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की, और उत्तर प्रदेश में भी। तो हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? सब चीज पूछेंगे, एक भी मुद्दा इस बार नहीं छोड़ेंगे। और जो हिंदू मुस्लिम की बात करेगा उसके लिए डंडा रखेंगे। जो भी बात करेगा, ना हिंदू लड़ेगा ना मुसलमान लड़ेगा, और जो नेता बात करेगा उसको पीट पीट कर लाल करेंगे। मतलब बॉर्डरों से भले आप लोग खाली कर रहे हैं आंदोलन, लेकिन अब आंदोलन गाँव में जारी रहेगा। देखिए, ये जब तक किसान रहेगा, उसकी समस्याएं रहेंगी, किसान अपनी बात उठाता रहेगा। अब नेताओं पर विश्वास नहीं करेगा किसान उस पे बात करेगा जो किसान को मिला, जो किसान का छिना, उस पे बात कर। अब मुद्दों पे बात करेंगे। अब ये नहीं होगा कि हमने 300 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। जैसे ये ढोंगी बैठे हैं, सांझ को चिलम पी लेते हैं और कह देते हैं उत्तर प्रदेश में 300 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। तो ये 300, जब इन्हें यही पता नहीं कि कई देशों की जनसंख्या मिलाकर भी 300 करोड़ नहीं होता, तो ये कैसे दे दिया। एक देश का प्रधानमंत्री है, वो कहता है मुझे 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया। तो इन्हें यही पता नहीं। टीवी पे बैठ जाते हैं पत्रकार और एंकर, वो कहते हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो 7 साल में हो गया। उनको ये पता नहीं कि इस 70 साल में 3 साल मोदी के भी हैं, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के भी हैं। तो इन्हें यही पता नहीं। ना पत्रकार कहता है कि 70 साल के बनाम 7 साल नहीं होते, ना कोई एंकर बोलता, ना कोई एनालिसिस बोलता। तो सारे मूर्खा में क्या पैसे ले लेके बस हिंदू मुस्लिम करने पे ही लग रहा। अब सारे जान गए हैं कि जो गोदी मीडिया है, ये एक दाढ़ी वाले को बुला लेगा और एक दूसरे दाढ़ी वाले को बुला लेगा, एक हिंदू और एक मुसलमान, और दोनों को लड़ाएंगे। एक हिंदू को गाली देगा, एक मुसलमान को। अब उनकी गिरे आ गई। अब आपको भी तो घर इसीलिए भेज रहे हैं कि घर पे बैठो, इन्हीं एंकरों को टीवी पे देखो और उन्हीं के मुद्दे पे बात करो। अब कोई नहीं देखता इन्हें, सोशल मीडिया पे सब आ जाओ आप। और अब तो इतना बड़ा भाईचारा बन गया कि सबके फोन नंबर एक दूसरे पे आ गए, तुरंत घुमा दे तेरे यहाँ झगड़ा क्यों हुआ, कहो उस नेता ने करवाया, तो चलो नेता का घर घेरो। अब लड़ेगा नहीं कोई। आप लोगों ने इस पूरे आंदोलन में मुजफ्फरनगर से राकेश टिकैत ने कहा था कि देश बिक रहा है, इसे बिकने नहीं देंगे। ये आंदोलन सिर्फ इतना ही नहीं है, किसानों के हकों की बात नहीं है, देश को बचाना है। तो अब ये आंदोलन आप लोग अपने मांगों को पूरा करवा के निकल लिए, देश अब नहीं बिकेगा। किसने कहा? राकेश टिकैत जी की दूसरी बात को भूल गए
कि अब देश को एक मिलजुल के आंदोलन भी करना पड़ेगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा। बैंकों वाले मुद्दे पे कहा ना, निजीकरण पे, तो ये सबको आना पड़ेगा, सबको मिल के इस देश को बचाना है। और इस देश को बचाने की केवल मेरी जिम्मेवारी नहीं, या इनकी नहीं, या इनकी नहीं, हम सब की है। और आप जैसे निष्पक्ष और सोशल मीडिया के पत्रकारों की भी है कि इस आवाज़ को दूर तक पहुंचाएं और देश को बचा लें। क्योंकि मैं फिर वही एक कहूँगा कि देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है।